नमस्कार, मैं हूं विकास आनंद और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नन्हे मुन्ने बालक जो देश के भविष्य हैं और इस बार इन्होंने नीट एग्जामिनेशन क्रैक किया है और 9,524 इनका रैंक आया है। एक अच्छा रैंक है, जहां इतने लाखों लाख लोग एग्जाम देते हैं, ऐसे में हजारों में रैंक आना अपने आप में बड़ी बात। सबसे बड़ी बात है कि इनके माता पिता दोनों होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और ये एमबीबीएस की तैयारी करेंगे और निश्चित तौर पर देश के, राज्य की और अपने इलाके की सेवा करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नीट एग्जामिनेशन आपने क्रैक किया, एक चीज बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे शुरू हुई थी और डॉक्टर बनने की चाहत आखिर कैसे आई आपको? सर मतलब ऐसा है कि बचपन से ही मैं देखा हूँ कि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो हमेशा से मतलब जो उनको रिस्पेक्ट मिली है और जो सोसाइटी को वो सर्व किए हैं, मतलब वो हमेशा ही एक इंस्पायरिंग चीज़ मेरे लिए रही है। और वही कारण है कि मैं मेडिकल परस्यू किया, एमबीबीएस मतलब एमबीबीएस के लिए जो एंट्रेंस है उसके लिए मैंने तैयारी शुरू की और मैंने गोल इंस्टीट्यूट से तैयारी की अपनी पटना में 11th क्लास से। मतलब ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, 11th-12th के साथ मैंने इसे निकाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया? जी। सेकंड अटेम्प्ट होता तो क्या होता? कभी नहीं सोचा था, प्लान भी नहीं था, सेकंड लेना ही नहीं था। सेकंड लेना ही नहीं था, तैयारी पूरी थी? तैयारी पूरी थी। जितना सोचा था उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आया या फिर नहीं, जितना उससे बेहतर सोचा था आया? वैसा रिजल्ट नहीं आया, उससे कुछ कम ही आया। अच्छा, कम आया। हाँ, क्योंकि पहला अटेम्प्ट था तो मुझे उतना आइडिया नहीं लग पाया, क्योंकि मतलब कैसे अटेंडेंस शीट पर ना फोटो चिपकाना होता है, फिर कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि जनरली टेस्ट में बस अटेंडेंस साइन करना होता है मॉक टेस्ट में। लेकिन असली एग्जाम में गए तो वहाँ पे दो बार फिलिंग करनी है, उसके बाद फोटो चिपकाना, उसमें समय लगता है और इंस्ट्रक्शन सुनने में थोड़ा सा मेरा टाइम कहीं ना कहीं चला गया। ऊपर से पेपर थोड़ा सा ज्यादा इस पर टफ आया था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्पॉन्ड करने में समय लग गया। टाइम के शॉर्टेज के कारण ही कुछ कमी आई, वरना इससे अच्छा रिजल्ट आ सकता। फर्स्ट टाइम तो पेपर टफ होता ही है। हाँ, नहीं मतलब इसको इस बार माना जा रहा है कि नीट के इतिहास में सबसे टफ पेपर इसी बार आया। अच्छा, इतिहास की बात हो गई, तमाम जो जानकार लोगों का ये मानना है। जी, उनका ही मानना है। अच्छा, ये बताइए कि डॉक्टर बनने निश्चित तौर पर पिता को, माता को रिस्पेक्ट जो मिलता रहा था वो आपको फैसिनेट करता रहा है, निश्चित अच्छी बात है। डॉक्टर बन के क्या कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पिता तो होम्योपैथिक डॉक्टर, आपकी माँ भी होम्योपैथिक डॉक्टर, आपने एमबीबीएस किया है, आप एलोपैथ की ओर जा रहे हैं, क्यों चेंज किया ये ट्रेड और डॉक्टर बन के क्या कुछ करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं मेरी मतलब पूरी फैमिली क्योंकि होम्योपैथी ही परस्यू कर रही है, कहीं ना कहीं हम लोग को एक जरूरत महसूस होती है किसी एलोपैथ, मतलब अगर अर्जेंट कुछ काम पड़े मेडिसिन, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ अर्जेंट केसेस में आपको एलोपैथ की ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसमें एक ऐसा आदमी होना जो उसकी जानकारी रखे, ये हम लोग के समय अभी उतना नहीं था। मतलब मेरे नाना जी कुछ होम्योपैथी की जानकारी रखते हैं, लेकिन तभी भी उतना हम लोग को जरूरी था कि कुछ और इसके लिए एक आदमी हो हम लोग के पास। तो एमबीबीएस के लिए सोचा कि होम्योपैथी से हट के एमबीबीएस के लिए ट्राई करे। और हमेशा से ही मतलब एक काइंड हार्टेड नेचर रहा, लोगों की हेल्प करने वाला नेचर रहा, तो मेरे लिए मतलब मेरे नेचर को फैसिनेट करने वाला डॉक्टर प्रोफेशन रहा, इसलिए से चुना है। क्या करना चाहेंगे आगे, क्योंकि डॉक्टर बन के निश्चित तौर पर इलाज तो करेंगे जी, लेकिन और से अलग क्या कुछ करना चाहेंगे? अभी तो इस उम्र की बात करें तो उतना सोचा नहीं है, लेकिन तभी भी अपने ही मतलब इस फील्ड में, मेडिकल ही फील्ड में आगे जाने की कोशिश करूंगा। नीट यूजी का पीजी होता है, एसएस होता है, सुपर स्पेशलिटी, एक अच्छा सर्जन बनने की कोशिश करूंगा, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा, इलाज सस्ते में करने की कोशिश करूंगा। एक सरकारी डॉक्टर कहीं ना कहीं सस्ते में ही इलाज करता है और लोगों की सेवा करता है। गोल से आपने पढ़ाई करने की बात कही थी, इस अचीवमेंट में गोल का कितना बड़ा हाथ? गोल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोग के एमडी जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन सर, बहुत गाइड करते हैं हमेशा से ही। मतलब मल्टीपल सेमिनार, छोटे छोटे सेमिनार से सर कभी क्लासरूम में ही आते हैं, बताते हैं कैसे पढ़ना है। जो 22 लाख की भीड़ दिखाई देती है नीट यूजी एग्जामिनेशन में, असली में उतनी भीड़, मतलब जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे होते हैं उतने बच्चे होते नहीं। वो कैसे एक जो स्यूडो फियर होता है उसे कैसे ओवरकम करना है और कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करना है, उसकी स्ट्रेटेजी बताई जाती है। और गोल का स्पेशली मानना रहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इतने टेस्ट लिए जाते हैं कि प्रैक्टिस रिग्रेस हो जाती है। एग्जाम जैसा नहीं लगता? एग्जाम जैसा नहीं लगता, एग्जाम का डर निकल जाता है। डर निकालने का काम गोल ने किया जी, बाकी काम आपने, आपकी मेहनत और आपके माता पिता के जो सबका आशीर्वाद है। और एक चीज बताइए, क्योंकि आपके घर में सभी लोग तो डॉक्टर हैं ही,
जो सिस्टर भी पढ़ाई कर रही हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, एक माहौल तो आपको बहुत बढ़िया मिला है। जी डॉक्टर बन के आपने कहा कि अभी सोचा नहीं कि क्या कुछ करना है, लेकिन अगर मौका मिला एक बड़े डॉक्टर बनने का, रिसर्च के क्षेत्र में जाने का, तो क्या कुछ देश को देना चाहिएगा? जो बचपन से बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी अपने माता पिता के आसपास, जो होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, हम अगर ये होते या इस तरीके का कोई रिसर्च होता तो हम उनको इस तरीके से लाभ दिला सकते थे। क्या चाहते हैं मेडिकल फील्ड में, क्या चेंजेस आने चाहिए? मेडिकल फील्ड में कहीं ना कहीं आजकल के समय में ये स्थिति है कि दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं। अगर कोई डॉक्टर कहीं ना कहीं रिसर्च कर पाए, दवाइयों को सस्ते में बना सके, तो इलाज सस्ते में हो पाएगा। ये क्योंकि भारत जो है वो कहीं ना कहीं बहुत गरीबी से गुजर रहा है और लोगों की जरूरत है दवाइयाँ सस्ते में मिलने की, तो कहीं ना कहीं उस पर भी काम किया जा सकता है। खैर बहुत नहीं जानता हूँ मैं इस बारे में अभी, लेकिन इस पर काम किया जा सकता है। कब उम्मीद करेंगे आपसे अगली बार एज ए डॉक्टर मुलाकात होगी और आपके हाथों से मिठाई खाएंगे? आप तो जब आए तब मैं मिठाई खिलाता हूँ, लेकिन कायदे से कोर्स 5.5 ईयर्स का होता है, उसके बाद पीजी की तैयारी करनी होती है। अगर आप चाहें तो उसको भी फर्स्ट ग्रेड में निकाल सकते हैं। सिर्फ एमबीबीएस के बाद पब्लिक के बीच आ जाना है या फिर आगे भी पढ़ाई करनी है? नहीं, आगे पढ़ाई करनी है। एटलीस्ट लोग पीजी करते हैं, मैं भी पीजी करूंगा। एटलीस्ट पीजी की तैयारी करूंगा, नहीं पीजी की। तो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी। आप किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे? मैं तो सर्जन बनना चाहता था हमेशा से। सर्जन बनना चाहते हैं? बचपन से ही चीर फाड़ नहीं, मतलब का शौक बचपन रहा से है? चीर-फाड़ का कहे तो शौक नहीं रहा, लेकिन एक सर्जन वर्ड फैसिनेट करता है कि कैसे एक पर्सन है जो इतना वेल इक्विप्ड है, इतना जानकारी रखता है किसी के बारे में और शरीर के बारे में, इतनी चीजें कर पाता है, तो कहीं ना और कहीं ना कहीं गरीबों को इसकी ज्यादा जरूरत होती है। जरूरत तो है, बहुत ज्यादा जरूरत। उम्मीद करें कि गरीबों की को सेवा आपको हाँ, मिलेगी निश्चित। बिल्कुल बिल्कुल। देख सकते हैं ये थे हमारे साथ हमारे गेस्ट। शुभ नाम क्या हुआ? दीपांशु राज। दीपांशु राज। मैं नाम भूल गया था। दीपांशु राज काफी कम उम्र है लेकिन सोच काफी ऊंची है। निश्चित तौर पर इनके माता पिता डॉक्टर हैं और उनको देख करके इन्हें भी इच्छा हुई कि इन्हें ये भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। हालांकि वो होम्योपैथिक क्षेत्र में है, लेकिन ये एलोपैथ के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और सर्जन बनना चाहते हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने नीट एग्जाम क्लियर किया है। उम्मीद की जा रही है कि किसी अच्छे कॉलेज में इनका एडमिशन होगा और निश्चित ही कुछ वर्षों बाद ये डॉक्टर बनकर आपकी और हमारी सेवा करते हुए नजर आएंगे। तो हमारी शुभकामना है इनके साथ जल्द से जल्द ये डॉक्टर बने, सर्जन बने और लोगों की कम कीमत में या कम खर्च में सेवा करें। आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।